हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के जो कुछ वीडियोस में लास्ट प्रीवियस व्लॉग्स में जो कुछ कमेंट्स आए थे उनसे रिलेटेड ही मैंने एक वीडियो पूरा बनाया है। और कुछ डिमांड्स थी, तो खैर सारी चीज़ें एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीडियो वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आज का वीडियो भी काफ़ी बड़ा है, 23 मिनट्स का है। तो आराम से चाय लेके बैठ जाओ और आराम से पूरे वीडियो को एंजॉय करना विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहला कमेंट तो ये था कि आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम लोगों के साथ में शेयर करो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, और सबसे बड़ी बात, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते करते ये रेसिपी मुझे दिखी, और मैं परी विहान हम तीनों जने मिलकर देख रहे थे। तो लिटरली जब वो रेसिपी मैं देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अभी किचन में जाऊं और मैं बस अभी बनाना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उसको देखते ही मतलब मुंह में जैसे ना पानी आ रहा था। और बच्चे तो कह रहे थे कि मम्मी आप कब बनाओगे। तो बस मैंने सोचा कि आज इस रेसिपी को बना देते हैं। तो आज सबसे पहले तो रेसिपी से ही वीडियो की शुरुआत होगी, और पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी टाइम की बात करें तो टाइम अभी हो रहा था 8 बजे का, और बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके थे। अर्ली मॉर्निंग का मैंने आज वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि यही है कि मुझे आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर करनी थी। तो कुछ प्रिपरेशन जो है वो मैंने बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ही कर दी थी। ये पनीर स्पेशली मैंने पता है कल रात को बनाया था, क्योंकि मुझे आज ये रेसिपी ट्राई करनी थी। एंड इसके अलावा ये जो रेसिपी बनेगी वो बनेगी बिना लहसुन और प्याज के। तो बिना लहसुन और प्याज के मैं ग्रेवी जो है वो कैसे तैयार करती हूँ। खैर ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने गर्म पानी के अंदर उबाल के रखी हुई है, वो मैं आपको खैर आगे बताऊँगी। हाल फिलहाल में यहाँ पर एक मैरिनेशन हम तैयार कर रहे हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर दही। ये दही ना खट्टा नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, सिर्फ एक दिन पहले का ही है। तो करीबन 3 चम्मच भर के मैंने दही लिया है। उसमें लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी एंड नमक, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है मस्टर्ड ऑयल। तो वैसे जब मैं ये रेसिपी देख रही थी ना, तो उसके अंदर भरपूर तेल का यूज़ किया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि इतना तेल डाल के मुझे नहीं बनानी, क्योंकि ये ना रेसिपी मतलब कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसके अंदर हम बहुत सारा तेल, बहुत ज़्यादा मसाले और ये डालकर बनाएं। कम से कम चीज़ों में भी हम उसको टेस्टी बना सकते हैं। तो बस वही मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये जो पनीर है इसको मैंने विदाउट कट किए हुए इसके अंदर डाला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसके अंदर भी डाला जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऐसे ही बनाऊँगी, अदरवाइज़ उसको ना पहले कट करते हैं, और कट करने के बाद में हम मैरिनेट करते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया है। तो अच्छे से मैंने इसको जितनी भी मैरिनेशन है उसकी अच्छे से कोटिंग कर दी है, और उसके बाद में 5 मिनट के लिए हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो ऊपर कोट हो जाए। देन आप इसको चाहो तो किसी भी पैन में या फिर ना कढ़ाई में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जैसा बोल रही हूँ ना कि मैंने जिस तरीके से रेसिपी देखी थी मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो उनका जो तवा था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरे पास में छोटा तवा है। लेकिन ये तवा जो है वो थोड़ा सा अंदर से डिप है, तो मुझे सही लगा। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर तेल जो है वो कम डाला है। उन्होंने तो बहुत सारे तेल का यूज़ करा था, मैंने बहुत कम तेल डाला है। और उसके बाद में पनीर रख दिया उसके ऊपर, और उसके बाद में बस उसको एक बार का मैं पलट दूंगी, और पलटने के बाद में उसको अच्छे से हम रोस्ट होने देंगे, मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे, ताकि जो हमने मैरिनेशन किया है ना उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। और पनीर जो था वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था कि जब मैं उसको पलटने गई तो वो थोड़ा सा टूट भी गया। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे काम आज मुझे करने हैं, लेकिन आज मुझे रेसिपी बनानी है और इसमें ना थोड़ा सा वक्त लगता है। आप ये मत सोचना कि 5 मिनट में बन जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए मैं बोलती हूँ कि 5 मिनट में या 10 मिनट में रेसिपी बन जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था। लेकिन जो एंड रिज़ल्ट था, बस उसको देख के और उसको खा के तो जिससे ना पूरी मेहनत मेरी सफल हो गई थी। तो यहाँ पर जब तक पनीर क्रिस्प हो रहा है तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए, और टमाटर को बिल्कुल जैसा मैं आपको कट करना बता रही हूँ आपको उस तरीके से लंबे लंबे से स्लाइस करना है। तो इसके ना इसमें किसी भी चीज़ को आपको चॉप करने की, मतलब चॉपर में चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें होगी मैं इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर कट ही करूँगी। और एक बार का मैंने यहाँ पर पनीर को और फ्लिप कर दिया था, देन गैस जो था वो मैंने बंद कर दिया है। और अब ये जितने भी टमाटर है जो कि हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट किए, उसको हम डाल देंगे इस मैरिनेशन के अंदर। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ली है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम मैंने एक ही ली है। आजकल कैप्सिकम जो है वो हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है।
पहले मैं 40 और 50 रुपए किलो में मैं कैप्सिकम लेकर आती थी और मेरे घर के अंदर कैप्सिकम सबको पसंद आती है। मतलब मैं कैप्सिकम की बहुत सी रेसिपीज़ जो है ना वो बनाती रहती हूँ, चाहे बेसन वाली सब्ज़ी हो कैप्सिकम की या फिर मिक्स वेजिटेबल होती है, और जो चीले वगैरह बनाती हूँ या फिर उत्पम बनाती हूँ, सबके अंदर मैं कैप्सिकम का यूज़ करती हूँ। और कैप्सिकम जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इसको खाना भी चाहिए। बस इसके अंदर के जो सीड्स हैं ना वो आपको निकाल देने हैं, क्योंकि सीड्स जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर से जो भी सीड्स थे वो निकाल दिए थे, और इसको भी बिल्कुल मैं जैसे जूलियंस होते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कम से कम वेजिटेबल का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है और कैप्सिकम, अब दोनों को मैंने इस मिक्सचर के अंदर डाल दिया है, और डालने के बाद में अब इसको बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हम हिलाएँगे। और चम्मच का मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उससे फिर जो टमाटर है ना वो थोड़े से हो सकता है कि मैश हो जाएँगे, उसका पल्प जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने हाथों का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी-सी फ़ास्ट रखी हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बोल तो रही हूँ कि हल्के-हल्के हाथों से करना है, लेकिन इतना फ़ास्ट नहीं कर रही थी, बहुत स्लो कर रही थी। खाली मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी ताकि वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और यहाँ पर जब तक मैंने सब्जियाँ कट करी थी तब तक यहाँ पर पनीर देखो अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब उसके बाद में पनीर को मैंने हटा दिया और उसी तवे पर मैंने थोड़ा-सा तेल और डाला है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही ज़्यादा तेल डाल देती ना तो सारा तेल जो था ना वो पनीर एब्ज़ॉर्ब कर लेता था। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया था। और उसके बाद में जो ये सब्जियाँ थी उसको सारी मैंने डाल दी तवे के ऊपर। अब यहाँ पर तवा जो था वो मुझे काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जैसे-तैसे इसको मैनेज किया। और बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, क्योंकि तवा ऑलरेडी तेज़ गर्म है, तो इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से मतलब आप समझ लो कि सौटे करना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना और गलाना नहीं है। और प्रीवियस जो कुछ व्लॉग्स हैं, जो कि मैंने 2-4 व्लॉग डाले हैं, उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे का तो मैं आंसर वहाँ पे दे देती हूँ, लेकिन कुछ का आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो बस आगे-आगे वीडियोज़ जो है वो आप देखते रहिए। सभी के अंदर आपको कोई ना कोई कमेंट का आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जिसका आंसर मैं वहाँ पर लिख के दे देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट होते हैं जिनका आंसर लिख कर देना पॉसिबल नहीं होता है। देती भी हूँ तो 2 या 3 लाइन में मुझे ख़त्म करना होता है, लेकिन फिर वीडियो में मैं आराम से अच्छे से डिटेल में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं प्रैक्टिकल करके भी बताती हूँ, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरे वीडियोज़ जो है वो पूरे देखने पड़ेंगे। और चैनल को, यदि आपने मुझे मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अच्छे-अच्छे और भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ में जो मैं शेयर करती हूँ वो आपको आप तक पहुँच पाए। तो अब यहाँ पर सब्ज़ी जो थी वो मतलब हो गई थी सोटे, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर पनीर जो था वो भी थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ये पनीर बना था, और थोड़ी-सी मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने इसको ना अच्छे से सेट नहीं किया। बाकी पनीर तो घर पर बहुत अच्छे से बन जाता है, पर पता नहीं कल क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो उसको ना अच्छे से मैंने सेट नहीं किया, तो इसलिए वो थोड़ा-सा टूट के जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये देखो, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें मैंने गर्म पानी में उबाल के रखी हुई थी, तो यहाँ पर जो ग्रेवी बनेगी वो जैन ग्रेवी बन रही है विदाउट लहसुन एंड प्याज के। तो मैंने इसके अंदर थोड़े से डाले थे खसखस, यानी कि जो पॉपी सीड्स होते हैं वो, मतलब करीबन 1 छोटा चम्मच, और करीबन हैंडफुल मैंने डाले थे पीनट्स। बहुत ज़्यादा पीनट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल थोड़े से पीनट मैंने डाले थे, मुट्ठी मतलब पूरी अच्छे से नहीं भरनी है, थोड़ी सी मतलब। और फिर मैंने करीबन 1 छोटा चम्मच इसमें डाला था रोस्टेड चना, और लाल मिर्ची, जो ये कश्मीरी लाल मिर्ची ना वो मैंने डाली थी 10 से 12, जो कि सब्ज़ी को अच्छा सा कलर देगी। और इसको मैंने करीबन आधी गिलास पानी डाल के 3 से 4 मिनट उबाल के और फिर ढक के रख दिया था। तो सारी चीज़ें अच्छे से फूल गई थी और थोड़ी-सी पक भी गई थी। उसके बाद में बस मैंने इसको कम से कम पानी के साथ में बिल्कुल इसकी फ़ाइन सी प्योरी बना दी थी। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, और बिल्कुल भी यहाँ पर मैं खड़े मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी मुझे बनानी है वो कम मसालों के साथ में बनानी है, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखा था उसके अंदर भी कम से कम मसालों का यूज़ किया था, ताकि हर एक चीज़ का इसमें फ्लेवर जो है ना वो निकल कर आना चाहिए।
और उसके बाद में जो हमने ग्रेवी पीसी थी इसको हम डाल देंगे गरम-गरम तेल के अंदर। और बिल्कुल ज़रा-सा मैंने पानी का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनेगी वो बिल्कुल भी रस्सेदार या इस तरीके की नहीं बनती, बिल्कुल ड्राई ये सब्ज़ी बनती है। अब उसके बाद में हल्का-सा मुझे फ्लेवर देना है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया है, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला बिल्कुल ज़रा-सा डाला था मैंने, करीबन आधी चम्मच ही, और 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला, एवरेस्ट का जो गरम मसाला है वो मैंने ऐड किया है। और बस इसको अच्छे से हिला देंगे, और उसके बाद में 3 से 4 मिनट तक ये वाली जो ग्रेवी है इसको हम पकाएँगे। और उसके बाद में जो तवे के ऊपर हमने सब्जियाँ सौटे करी थी, उस सब्ज़ी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो हमने पनीर कट करके रखा हुआ है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और बस सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पकाएँगे, और गैस की आँच जो है वो कर देंगे हम बंद। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और सही कहूँ तो इस सब्ज़ी को बनाने में, मतलब प्रिपरेशन सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग से लेकर चाहे पनीर को मैरिनेट करना था, उनको सब्जियों को कट करके सौटे करना था, तो पूरे ही सब्ज़ी को बनाने में मुझे करीबन 35 मिनट का टाइम लगा था। तो इतना टाइम इस सब्ज़ी को लगता है क्योंकि प्रोसेस रहती है। लेकिन हाँ, यदि कुछ स्पेशल डे है, आपके घर पर गेस्ट आने वाले हैं, या फिर कोई भी छोटी-मोटी पार्टी है, तो आप ये वाली सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। विदाउट लहसुन प्याज के है, लेकिन ये सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो कई गुना ज़्यादा था। तो इतनी सब्ज़ी की तारीफ़ मैं कभी नहीं करती हूँ मेरी, लेकिन ये वाली सब्ज़ी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, लेकिन बनी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आगे मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके भी बताऊँगी, और लास्ट में जब खाना खाएँगे ना, तो उस टाइम पर बस थोड़ा-सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, गार्निश कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दो। ख़ैर, वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे और भी चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ में। तो वैसे तो ये सब्ज़ी जो है ना वो सिंपल रोटी के साथ में खाएँगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब अच्छी तो लगेगी, लेकिन यदि इसके साथ में कुलचा हो, नान हो, या फिर जो लच्छा पराठा वग़ैरह हो ना, तो उसके साथ में तो मज़ा आता है। लेकिन मैंने अभी क्योंकि सब्ज़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गई है, मतलब तेल का कम यूज़ किया, लेकिन फिर भी हुआ तो है ना, तो इसीलिए मैंने सिर्फ़ रोटी ही बनाई है। और यहाँ पर रोटी जो थी वो मैंने जेन साहब के लिए और मेरे लिए बना दी है, और प्लेटिंग जो है वो भी मैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि जब हम कई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, तो सब्ज़ी खाने का मज़ा तो बाद में आता है, लेकिन जो उसकी प्लेटिंग होती है ना, बस वो देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्ज़ी सर्व करी है, खीरा ककड़ी रखी है, उसके ऊपर मैंने पुदीने और हरे धनिए की चटनी से गार्निशिंग करी है, और मैंगो जूस भी मैंने बनाया था। तो ये है आज का हमारा लंच, और रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर लंच बनाते-बनाते मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था, मतलब सब्ज़ी, रोटी सब कुछ करते-करते पूरा 1 घंटा लग गया था। 8 बजे मैं लगी थी और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी बस ये वाली प्लेट जाएगी जेन साहब के लिए, और मुझे तो ख़ैर आज बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। अभी कपड़े जो है वो मैंने मशीन में डाल के रखे हैं, तो कपड़े भी मुझे सुखाने हैं। और हाँ, कपड़े सुखाने से मुझे याद आया कि जो मेरा क्लॉथ स्टैंड है उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हर जगह पर बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई, और बारिश में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना, वो होती है कि कपड़े कहाँ पर सुखाएं, और अगर सुखा भी देते हैं तो सूखते नहीं हैं, और फिर पूरे घर के अंदर हम उन कपड़ों को ना इधर उधर लेके घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कपड़े के स्टैंड जो है उसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं भी मतलब काफ़ी सालों तक, पता है, मैं सोचती रही लेके नहीं आ पाई, क्योंकि वही था, कन्फ्यूज़न था कि कौन सा लेकर आऊँ, कैसा क्या करके आऊँ, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना वो बस एक बार आती है, ऐसा नहीं कि हम हर साल खरीद के लेके आते हैं। तो सोचने सोचने में काफ़ी साल निकल गए, लेकिन हाँ, जब लेकर आए तो सही में दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत ही सही है। और इसका जो रिव्यूज़ है वो मैं आपको ना अगले वीडियो के अंदर दूँगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जेन्युइन रिव्यू मुझे इसका देना है, कौन सी कंपनी का है, क्या है। वैसे मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था अभी 1-2 दिन पहले, क्योंकि जब ये लेकर आई थी ना, तो उस टाइम पर भी मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि आपने अगर ऑनलाइन मंगाया है तो लिंक दे दो। लेकिन उस टाइम पर पता है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, अभी ये मिल रहा है ऑनलाइन। तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इस जो क्लॉथ स्टैंड है ना उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो मैं पास से ही इसको बताऊँगी आपको, और क्यों आपको ये वाला ख़रीदना चाहिए उसके बारे में भी आपको जेन्युइन रिव्यू दूँगी।
तो चलिए अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, जेंट्स अभी जा जा चुके हैं शॉप पर। और अब ये जो टाइम है वो रहेगा मेरा अपना टाइम, मतलब काम तो रहेंगे लेकिन अभी ऐसा है कि भाग दौड़ वाले काम कुछ नहीं, मैं आराम आराम से घर के काम करूँगी। लेकिन उसके पहले लगा देती हूँ अपने बालों में मेहंदी। तो बालों में मेहंदी को लेकर भी कई सारे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि आप अपने बालों के अंदर मेहंदी जो है वो कौन सी लगाते हो, क्या उसके अंदर डालते हो और कैसे खुद से अपने बालों में मेहंदी जो है वो लगाई जाती है। क्योंकि हर कोई मतलब एकदम से मेहंदी नहीं लगा पाता है। आगे आगे के बालों में तो लग जाती है, लेकिन पीछे के बालों में हम किस तरीके से लगाएं, और आगे के भी बालों में मेहंदी लगानी है तो कैसे लगाएं ताकि सारे जो हमारे वाइट और ग्रे हेयर है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हाल फिलहाल में मेरे जो ग्लव्स हैं, मतलब जो प्लास्टिक वाले ग्लव्स थे ना, वो मेरे पता नहीं कहाँ गुम गए या पता नहीं कहीं पे रख दिए हैं। तो मेरे पास में भी ग्लव्स था ही नहीं, सिर्फ एक ही ग्लव्स मुझे ये रबर वाला मिला, तो ये मैंने अपने हाथों में पहन लिया है। अब सबसे पहले खुद के बालों में मेहंदी कैसे लगाएं, तो बालों में मेहंदी लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर देना है। अच्छा, ये जो मेहंदी है ये मेहंदी कौन सी है और क्या कहते हैं ना, इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी है, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। इवन एक शॉर्ट वीडियो भी है, आप मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वीडियो में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। और नहीं भी मिले तो आप फिर मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बालों को कॉम्ब किया, उसके बाद में मैंने आगे से लेके पीछे तक बालों को अच्छे से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मेरे जो ग्रे हेयर है ना वो सबसे पहले मतलब जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं फ्रंट लाइन पर, वहाँ पर है। और जहाँ पर मैंने बीच में बालों को डिवाइड किया था ना, वहाँ पर कुछ कुछ बाल जो है वो मेरे वाइट हो चुके हैं, तो मुझे उनको सबसे पहले कवर करना है। तो मैंने ब्रश की हेल्प ली है, और हाथ से भी मैं पहले लगाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो काफ़ी अंदर की तरफ जो बाल होते हैं ना वाइट वाइट, वो अच्छे से कवर नहीं होते हैं। तो ये ब्रश वाला तो मुझे आइडिया बहुत ही बेस्ट लगा है, और आप में से ही मुझे किसी ने ये वाला आइडिया दिया था। और बहुत कम रुपए में ये वाला ब्रश आ जाता है, मेहंदी लगाने वाला ब्रश तो बहुत ही कम पैसे में आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो बीच में मैंने डिवाइड करा था वहाँ पर मैंने ब्रश की हेल्प से मेहंदी लगाई है। उसके बाद में ये ब्रश का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो होता है थोड़ा सा नुकीला, तो इसकी हेल्प से आपको थोड़े थोड़े से बाल जो है ना वो ऊपर करते जाना है और मेहंदी लगानी है। जैसे हम हेयर स्टाइल नहीं बनाते, थोड़े थोड़े से बाल लेके हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसी तरीके से थोड़े थोड़े से बाल जो है ना मतलब बीच में आपको पार्टीशन बनाते जाना है। थोड़े से बाल को ऊपर करेंगे तो नीचे वाले बाल आपको अच्छे से दिख जाएंगे, और फिर वहाँ पर आपको ब्रश की हेल्प से मेहंदी लगानी है। और इस तरीके से जब आप ब्रश से मेहंदी लगाते हो ना, तो एक एक बालों के ऊपर है ना मेहंदी जो है वो कवर होती है। हाथ से लगाते हैं ना तो मुझे लगता है कि सारे बाल जो है वो कवर नहीं होते। और ये वाला जो ब्रश है ना, इसके पीछे वाला भाग नुकीला है, तो बालों को पार्टीशन करने में दिक्कत भी नहीं आती है। तो इस तरीके से मैंने आगे के सारे बालों पे मेहंदी लगाई। और पीछे के बालों में किस तरीके से लगानी है, जैसे बीच में हमने एक डिवाइडर बना दिया, मतलब मांग बना दी थी, 2 पार्ट्स में बाल डिवाइड किए। उसके बाद में थोड़े से बाल एक बार लेफ्ट साइड की तरफ से मैंने लिए हैं आगे की तरफ, और फिर पूरे ही बाल हाथ से फिर मैंने मेहंदी लगाई थी। क्योंकि ब्रश का यूज़ तो सिर्फ हम आगे की तरफ कर पाते हैं, पीछे की तरफ से खुद अगर लगा रहे हैं ना तो ब्रश से मेहंदी नहीं लग पाती। फिर मैंने अपने हाथों का ही यूज़ किया था। और फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े से बाल जो है वो लेते जाना है। थोड़े से बाल लेफ्ट साइड से लिए और फिर ऊपर की तरफ सर्कल बना दिया था, फिर राइट से लिए, देन फिर सर्कल बनाना है, फिर लेफ्ट से, देन फिर राइट से। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट लेफ्ट एंड राइट आपको थोड़े थोड़े बाल लेते जाना है और मेहंदी लगानी है। और थोड़ी सी मेहंदी और बच गई थी, तो फिर मैंने ब्रश की हेल्प से मतलब फिर से ऊपर ऊपर अच्छे से कोटिंग कर दी, ताकि बाल जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से जूड़ा जो है वो एकदम प्रॉपर बन जाता है। अब मैं 5 से 6 घंटे अपने बालों में ये मेहंदी रखूँगी, और फिर भी मेरा जूड़ा जो है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। और बाहर के आपको हाल बताते हैं, ये देखो मस्त वाला मौसम हो रहा है। बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है, बट रिमझिम वाली बारिश है, पर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर बालों में मेहंदी जो है वो लग चुकी है, और मैंने ऊपर लगा दी है। आज पॉलीथीन लगाई अच्छे से टाइट करके, क्योंकि आज पता नहीं थोड़ी सी मेहंदी जो है ना वो गीली रह गई थी, और उसकी वजह से ना पूरे से ड्रॉप ड्रॉप गिर रहे थे। और यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है ना वो भी लगा दिया, ताकि कुछ भी अगर मेहंदी का निकलेगा ना तो इसी के ऊपर जाएगा। तो चलिए अब करते हैं घर के बाकी के काम। और हाँ, किसी ने ये भी मुझे क्वेश्चन करा था कि बालों में मेहंदी जो है वो कितनी देर रखनी चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटे में ही धो देता है, किसी को 3 घंटे लगते हैं, कोई किसी को 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं कई सालों से मेहंदी लगा रही हूँ, अपने मतलब जब शादी हुई थी ना उसके पहले से मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। और मेहंदी जो है वो लगाने का अपना एक तरीका होता है, आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कौन सी मेहंदी आप यूज़ में ले रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेहंदी ऐसा नहीं है कि बालों
को मतलब है ना सूट नहीं करेगी, बट आप किस तरीके से लगाते हो ये बहुत मायने रखते हैं। तो मेहंदी जो है वो मैं अपने बालों में करीबन 4 से 5 घंटा रखती हूँ, और यदि टाइम कम है तो मैं कम से कम 3 घंटा तो अपने बालों में रखती ही हूँ। और मेहंदी लगाने के बाद में बालों के ऊपर पॉलीथीन से या कोई भी अगर आपके पास में शॉवर कैप है उसे आप कवर कर दो, ताकि वो मेहंदी जो है ना वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मेहंदी ड्राई हो जाएगी ना तो फिर वो बाल जो है काफ़ी ज़्यादा सूखे सूखे हो जाएंगे, फिर यदि आप बाल धोने जाओगे ना तो फिर हेयर फॉल होता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं लग गई हूँ अपने डेली जो हाउस क्लीनिंग का काम है उस पे। तो अभी मेरे पास में खैर अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, जिन साहब भी खाना खा के जा चुके हैं। अब बच्चे आएंगे 1 डेढ़ बजे तक, तो मेरे पास में बहुत सारा टाइम है, मैं आराम से अपने घर के काम जो है वो निपटा सकती हूँ। और आज मैंने ना डीप क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं छेड़ा है। 2 दिन से मैं काम कर रही थी। प्रीवियस 2 व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा कि कोई ना कोई पोर्शन जो था वो मैंने डीप क्लीन किया था। लेकिन आज जैसे कि मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रेसिपी बनाई थी, तो उसमें मुझे टाइम लग गया था। और इसके अलावा और भी छोटे-मोटे दूसरे और भी काम होते हैं ना, तो वो फिर मुझे करने थे, इसलिए मैंने आज डीप क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं छेड़ा है। लेकिन आज अभी जो मैं आपके साथ में क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, ये रोज़ की रूटीन है। मतलब टाइम हो या ना हो, एक आदत सी बन गई है। एक हाथ में स्प्रे की बॉटल रहेगी और दूसरे हाथ में एक कपड़ा रहेगा, और बस चलती जाती हूँ और एक-एक कमरा जो है वो साफ़ करती जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो लिविंग रूम था उसको साफ़ किया, कि लिविंग रूम के अंदर मैंने सिर्फ़ सोफ़ा वाला जो पार्ट है, मतलब सोफ़ा वाला जो पोर्शन है वो, और उसके पास में एक जो रेक हमने बना के रखी है, बस वो 2 ही चीज़ें मैंने डीपली क्लीन करी। बाकी भी पूरी टीवी यूनिट और पूरे घर में जितने भी आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं, बुरी तरीके से वो गंदे हो रहे हैं। तो कपड़े से तो मैं झाड़ती रहती हूँ, लेकिन उसको मुझे अब है ना सर्फ़ के पानी से उनको धोना है। तो देखती हूँ थोड़ी-सी बारिश कम होगी, किसी दिन धूप आएगी तो ये वाला काम भी करेंगे। और अभी जो मैं आपको एक कैलेंडर बता रही थी ना, तभी कुछ दिन पहले बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी। तो उस पीटीएम में जब गए थे ना, तो वहाँ पर टीचर ने बोला था कि मतलब एक जो उनका एग्जीबिशन एरिया होता है ना, तो वहाँ पर कुछ कैलेंडर्स मिल रहे हैं, तो आपको परचेस करने हैं तो कर लेना। तो बच्चों को बस एक बार बोल दो ना तो वो पीछे पड़ जाते हैं। और अब बात नहीं मानोगे, इसको लेने के बाद में मेरा इतना दिल दुखा, क्योंकि इसमें हार्डली 5 या 6 पेज थे, और ये 200 रुपये का कैलेंडर मुझे मिला था। और खैर इस कैलेंडर के अंदर था ऐसा कि जितने मतलब पूरे ही मंथ उसमें थे, और किस दिन कौन सी बच्चों की अपकमिंग जो एक्टिविटीज़ या अपकमिंग जो भी चीज़ें होने वाली है ना, वो डेट उसमें मेंशन थी, मतलब उस डेट पर वो चीज़ें मेंशन थी। तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया, ताकि बच्चे जो है वो पहले से अपनी जो तैयारी है ना वो कर सकें। तो यहाँ पर बच्चों का रूम क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी सीधे अपने रूम में। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल तो मैंने कल ही पूरा साफ़ और अच्छे से जमाया है, सिर्फ़ काँच जो है वो मुझे रोज़ ही पोंछना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम मेरा होगा, उसके बाद मैं और भी दूसरे काम करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगला जो वीडियो रहेगा इसका नेक्स्ट पार्ट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।